चमनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में दिन के समय सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। गांव में काफी सारे बच्चे थे। वे सभी दिन के समय अपने अपने दोस्तों के साथ गांव के मैदान में जाकर खेला करते थे। एक दिन की बात है, रोज की तरह ही बच्चे दिन में मैदान में खेल रहे होते हैं कि तभी उस मैदान से कुछ दूरी पर एक भयानक भूत खड़ा हुआ उन बच्चों को खेलता हुआ देख रहा होता है और बोलता है, अरे वाह रे वाह, इस गांव में तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब तो समझो कि मेरा काम बन गया। अब तो मैं इसी गांव में अपना डेरा डालूंगा। भूत ऐसे बोलकर वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है और कुछ दूर जाकर भूत एक आदमी का रूप ले लेता है और गांव के बाजार में जाकर अपनी पतंगों की एक छोटी सी दुकान लगाता है। भूत मन ही मन मुस्कुराता हुआ बोलता है, अब आएगा असली मजा। अब देखना कैसे गांव के बच्चे मेरी इस जादुई पतंग के शिकार होते हैं। ऐसे बोलकर भूत एक आदमी के रूप में अपनी पतंग बेचने लगता है और जोर से आवाज लगाकर गांव के सभी बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। अरे ले लो रे ले लो, मेरी प्यारी प्यारी रंग बिरंगी पतंगे ले लो। कुछ ही देर में पतंग की दुकान के आगे कुछ लोग आ खड़े होते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे ओ गंगाधर, ये आदमी हमारे गांव का तो नहीं लागत है और ये रंग बिरंगे कागज काहे बेच रहा है? अरे बबलू भैया, ये रंग बिरंगे कागज नहीं, ये तो पतंग है पतंग। अरे जौन हवा में उड़ा था वह है पतंग। हमारे गांव में पहली बार किसी ने पतंग की दुकान लगाई है। हाँ। तभी पतंग की दुकान के पास कुछ बच्चे आ खड़े होते हैं और पतंग को देखते ही अपने पिताजी से पतंग खरीदने की जिद करने लगते हैं। पिताजी देखो ना कितनी सुंदर रंग बिरंगी पतंगे, मुझे भी एक पतंग चाहिए, पिताजी दिला दो ना। चिंटू की तरह और भी बच्चे अपने पिताजी से पतंग खरीदने की जिद करने लगते हैं। अरे भैया, बच्चा पतंग मांग रहा है तो दिला दो ना। और वैसे भी मेरी पतंग ज्यादा महंगी नहीं है। हाँ, वैसे तो मैं शहर में ये एक पतंग 5 रुपए की बेचता हूँ, पर इन गांव के बच्चों के लिए एक पतंग बस 1 रुपए की है। अरे भैया, क्या कहा तुमने? बस 1 रुपया की है? हाँ, अरे तो फिर हमारे चिंटू को एक नहीं 3 पतंग दे दियो। हाँ। चिंटू के साथ कुछ और बच्चे भी दुकान से पतंग खरीदकर मैदान में पतंग उड़ाने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर में भूत भी अपनी पतंग की दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है और घर आकर अपने भूतिया रूप में जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, ये गांव वाले कितने बेवकूफ हैं। ये जानते हुए भी कि मैं इस गांव का नहीं हूँ, फिर भी कुछ लोगों ने मुझसे पतंगे खरीद कर अपने बच्चों को दे दी। अब तो बस मुझे इंतजार है मेरी जादुई पतंगों का। वो मेरे पास अपना शिकार लेकर उड़ती हुई आती ही होंगी। दूसरी ओर मैदान में बच्चे बड़े ही मजे से पतंग उड़ा रहे होते हैं कि तभी देखते ही देखते पतंग उड़ा रहे बच्चे भी पतंग के साथ उड़ने लगते हैं और भूत की जादुई पतंग उन बच्चों को अपने साथ उड़ाकर भूत के पास ले आती है। चिंटू अपने दोस्त सोहन से बोलता है, अरे सोहन, ये क्या हुआ रे? हम बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, पर पतंग तो हमें ही अपने साथ उड़ाकर ना जाने कहाँ ले आई है। अरे मर गए रे, मर गए। ये इतना बड़ा राक्षस कहाँ से आ गया रे? अरे वाह वाह मेरी पतंगों, तुमने तो बहुत ही बढ़िया काम किया है। कई सारे बच्चे उड़ाकर मेरे पास ले आई हो। अब तुम बच्चों को मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। ऐसा बोलकर भूत उन सभी बच्चों को एक कमरे में बंद कर देता है और अगले दिन फिर से आदमी का रूप लेकर अपनी पतंग की दुकान पर जाकर पतंग बेचने लगता है। तभी वहाँ कुछ बच्चे आते हैं और पतंग खरीदकर मैदान में पतंग उड़ाने चले जाते हैं और जैसे ही पतंग उड़ाते हुए बच्चों को कुछ देर होती है, पतंग उन्हें भी अपने साथ उड़ाकर भूत के घर ले आती है। फिर भूत उन बच्चों को भी बाकी बच्चों के साथ कमरे में बंद कर देता है।
बच्चों के यूं अचानक से गायब हो जाने से पूरा गांव दहशत में आ गया था। जिन लोगों के बच्चे अचानक से गायब हुए थे वे सभी इकट्ठा होकर मुखिया जी के पास जाते हैं। अरे मुखिया जी, ये हमारे गांव में आखिर हो क्या रहा है? अरे पहले तो हमारा बेटा चिंटू गायब हुआ और अब एक एक करके सभी बच्चे गायब होते जा रहे हैं। हमारा बेटा सोहन भी 2 दिनों से लापता है मुखिया जी। हाँ, ये तो बहुत ही अचंभे की बात है। आखिर कौन हमारे गांव के बच्चों को गायब कर रहा है? इन सब के पीछे किसका हाथ है? ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। अगले दिन फिर से भूत अपनी पतंग की दुकान पर जाकर पतंग बेचने लगता है। आओ जी आओ, नन्हे मुन्ने बच्चे जल्दी आओ और मेरी लाल पीली हरी नीली अपने अपने पसंद की पतंग ले जाओ। अरे गोलू, तुम तो अभी पतंग उड़ाने के लिए बहुत ही छोटे हो। ऐसा करो, तुम अपने भाई भोलू के साथ जाओ और उसे पतंग उड़ाते हुए देखो, ठीक है? फिर गोलू अपने बड़े भाई भोलू के साथ चला जाता है और भोलू को पतंग उड़ाते हुए देखने लगता है। और कुछ ही देर में भोलू भी पतंग के साथ आसमान में उड़ता हुआ भूत के घर पहुंच जाता है। गोलू भोलू को पतंग के साथ उड़ते हुए देख लेता है और भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। कमला गोलू के साथ और भी गांव के लोगों को इकट्ठा करती है और मुखिया जी के पास ले जाती है और सभी को सारी बात बताती है। अरे ये क्या कह रही हो कमला बहन? भोलू को पतंग उड़ाकर अपने साथ ले गई? जरूर हम सब के बच्चों को भी ऐसे ही पतंग उड़ा कर ले गई होगी। हमें तो इन सब के पीछे उसी पतंग वाले आदमी का काम लागत है। हमने तो पहले ही कहा था ये आदमी हमारे गांव का नहीं लागत है। हम सब लोगों को उस पतंग बेचने वाले के घर जाकर देखना होगा कि माजरा क्या है। हाँ, मगर ये काम हमें बड़े ही छुप छुपा के करना होगा। अगर उस आदमी को हम लोगों की जरा भी भनक लग गई तो वो हमारे बच्चों का ना जाने क्या करेगा। फिर मुखिया जी गांव के कुछ लोगों को पतंग बेचने वाले आदमी के घर ले जाते हैं और चुपके से खिड़की से देखने लगते हैं कि तभी उन्हें जोर जोर से डरावनी हंसी हंसता हुआ एक भूत दिखाई देता है और उसी के पास एक कमरे में बंद बच्चे भी दिखाई देते हैं। तभी चिंटू भूत से बोलता है, भूत अंकल, हमें घर जाना है। आखिर आपने हम बच्चों को ऐसे अपने घर में कैद करके क्यों रखा है? हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमें मारना चाहते हो? अरे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बस 2 दिन की और बात है, फिर मैं तुम सबका काम तमाम कर दूंगा। 2 दिन बाद अमावस की काली रात है। उस दिन मैं अपने शैतान देवता को तुम सबकी बलि दूंगा और पता है मैं जितने ज्यादा बच्चों की बलि दूंगा मेरे शैतान देवता मुझसे उतने ही ज्यादा खुश होकर मुझे शैतानी शक्ति प्रदान करेंगे। फिर मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली भूत बन जाऊंगा। अरे मर गए रे! अरे मुखिया जी, ये ससुरा भूत तो हमारे बच्चों की बलि देने की बात कह रहा है। अब आप ही बताइए कि क्या करें? कैसे अपने बालक बच्चों को उस भूत के चुंगल से बचाएं? सबसे पहले तो इस भूत को ठिकाने लगाना होगा और ये काम पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा ही कर सकते हैं। फिर सभी लोग कमला बहन के साथ पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लो पवित्र जल की शीशी, इसमें सभी पवित्र नदियों तालाबों का जल मिला हुआ है। आप लोग किसी तरह ये जल उस पतंग बेचने वाले भूत के ऊपर डाल देना। पर हाँ, उससे पहले तुम्हें उस भूत की सारी जादुई पतंगों को आग लगानी होगी। और फिर सभी रात के समय भूत के घर के पास जाते हैं। मेरे पास एक सुझाव है। बबलू और गंगाधर औरत के रूप में भूत के घर में जाते हैं और अपनी अदाओं से उसका ध्यान भटकाने लगते हैं। भूत जैसे ही बबलू के पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है, गंगाधर मौका देखकर भूत की सभी पतंगों में आग लगा देता है। धोखा, मेरे साथ धोखा। तुम दोनों कोई अप्सरा नहीं बल्कि एक आदमी हो। ऐसे बोलकर गंगाधर भूत के ऊपर पवित्र जल डाल देता है। भूत के शरीर पर जल पड़ते ही वो भी भस्म हो जाता है। फिर सभी गांव वाले
बबलू और गंगाधर का धन्यवाद करते हैं।